हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की उड़ान में स्वागत है गाइस। सिविल ज्ञान में आपके इस यूट्यूब चैनल पे गाइस आज हमसे शुरुआत करने वाले हैं गाइस सिविल की पुष्पा सीरीज। दोस्तों, आपने बहुत से देखे होंगे कि आपने शॉर्ट वीडियो जैसे ही पुष्पा मूवी आई उसके ऊपर बहुत सी पुष्पा सीरीज। मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इसको सिविल इंजीनियरिंग में यूज कर लूँ। गाइज यहाँ पे हम जो है सिविल की पुष्पा सीरीज में भाई इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमने ये सीरीज निकाली है। इसमें गाइज हम करेंगे क्या, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका स्टैंड ऑफ मटेरियल है या आपका बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, तो उसके छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। डेली आपके मॉर्निंग या सुबह का 5 बजे क्लास होगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मतलब जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आते रहते हैं और हम लोग उनको याद नहीं रहता। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको पुष्पा सीरीज में ले आऊँ और जहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिवाइज होती रहें। तो गाइज आज आपका ये पहला ही क्लास है और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो आपका टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब जो आपका सोम का टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले गाइज। चलिए हम बात करते हैं कि आज हम इसमें करने वाले हैं गाइज। डेली आपकी वीडियो आपको 5 बजे में अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे गाइज हम बात करेंगे, सॉरी गाइज, गाइज आज हम यहाँ इस चैप्टर में क्या है, हम बात करेंगे सोम के बारे में बात करेंगे। और सोम में भी उस चैप्टर में बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या नाम है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो गाइज ये आपको वीडियो ऐसे ही मिलेगी, मतलब आज हम सोम के पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, उसके बाद ही हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जो हमको याद नहीं रहती, हम उस पर चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सिविल की पुष्पा सीरीज़ है। यहाँ पे भाई इंजीनियर झुकेगा नहीं, इंजीनियर आपका झुकने वाला नहीं है गाइज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या आज इसमें बात करने वाले हैं। आपकी जो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपके कुछ मटेरियल होते हैं। ठीक, आपका जो मटेरियल आपका होता है और उसमें आपका परसेंटेज कार्बन होता है, परसेंटेज कार्बन आपका होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बार क्वेश्चन आता रहता है कि आपका एक रोट आयरन होता है, रोट आयरन होता है। ठीक है। एक आपका होता है माइल्ड स्टील होता है। ठीक है। आपका होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है। और आपका एक होता है कास्ट आयरन। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन सब में कार्बन कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है? क्या पूछता है? कार्बन कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है? कार्बन कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है? आपके जो रोट आयरन है इसमें, या फिर पूछता है कि माइल्ड स्टील में, हाई कार्बन स्टील में, कास्ट आयरन। तो याद कर लेते हैं कि आपका जो रोट आयरन होता है आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें कार्बन कंटेंट मतलब बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? लेस देन 0.1%। कितनी होती है? लेस देन 0.1% होती है। अगर हम बात करें माइल्ड स्टील में तो इसके अंदर वैल्यू होती है 0.10 से लेकर के 0.25% तक इसके अंदर वैल्यू होती है। अगर बात करें हाई कार्बन कंटेंट तो इसमें कार्बन कंटेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि 0.55 से लेकर के 0.95% तक आपको गाइस देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें कास्ट आयरन, यहाँ पे आपको जो होता है इसके अंदर 2 से 4% आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है गाइज। तो यहाँ पे गाइज हम बात कर रहे थे कि आपके जो भी ये आपके रोट आयरन है इसके अंदर कार्बन कंटेंट वैल्यू 0.1 लेस देन होती है। उसके अंदर बाद माइल्ड स्टील आता है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट वैल्यू इतनी होती है 0.1 से 0.25 तक होती है। फिर आपका आता है हाई कार्बन स्टील, इसके अंदर 0.5 से 0.95% तक होती है। और फिर उसके बाद होती है कास्ट आयरन, 2 से 4% होती है। इस तरह भी याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक प्योर फॉर्म में कौन सा होता है? आपका रॉट आयरन होता है। तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.1% से भी कम होती है। कास्ट आयरन में 2 से 4% होती है। माइल्ड स्टील में 0.1 से 0.25% होती है। फिर अब हम बात करेंगे गाइज अगले पॉइंट पे कि क्या होता है, मतलब आखिर इनका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर हमारे पास कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका अगर इंक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपके स्टील के ऊपर? तो क्या होता है कि डक्टिलिटी ऑफ स्टील
जो मेंबर की होती है, मतलब अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो आपकी जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी आपकी क्या होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी रिड्यूस हो जाती है। डक्टिलिटी आपकी क्या हो जाती है गाइस, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रेंथ के ऊपर, तो स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होती है गाइज, वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर बात करें डक्टिलिटी अगर डिक्रीज करेगी, तो हम बात कर लें ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ब्रिटलनेस आपका क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि कार्बन कंटेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही आपने कार्बन कंटेंट को बढ़ाया तो आपने ये देखा कि डक्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ जाती है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक पॉइंट हो जाएगा हार्डनेस जो आपकी हार्डनेस ऑफ स्टील होगी, वो भी क्या हो जाएगा, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने बात किया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है और ब्रिटलनेस आपकी बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी आपकी बढ़ जाती है और हार्डनेस ऑफ स्टील भी आपकी आल्सो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे हमने ये बात किया कि आपके जो मटेरियल था उसमें परसेंटेज कार्बन कितना था, और हमने अगले टॉपिक पे बात किया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन के बढ़ाने से आपकी डक्टिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रिटलनेस पे आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में गाइज ऐसे पूछ ले जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि आपका जो पूछा जाता है कि कुछ कार्बन कंटेंट की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ से बात की, यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। क्या होता है कि पॉइजन रेशियो के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। पॉइजन रेशियो, POISSON, पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइजन रेशियो की। यहाँ पे पॉइजन रेशियो हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइज, कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉइजन रेशियो की, तो ये आपका होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन पान के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। तो अब यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं और उनकी कुछ पॉइजन रेशियो की वैल्यू है। चलिए देखते हैं कौन कौन से मटेरियल आपके होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लिमिट की। तो गाइस इनकी जो लिमिट होती है पॉइजन रेशियो की, लिमिट आप देखते हैं एग्जाम में आपके पास आता है ऑप्शन की 0 से लेकर के आपकी जो म्यू की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 0.5 तक होती है। जितने आपके इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं आपको ये रूल फॉलो करते हैं, लेकिन आपने देखा है कहीं कहीं आपको देखता है ह्यूमन टिश्यू, आपका जो ह्यूमन का जो टिश्यू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.5 देखने को मिलती है। लेकिन जितने आपके इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उसके लिए पॉइजन रेशियो की जो लिमिट होती है 0 से लेकर के 0.5 के बीच में होती है। कुछ और भी मटेरियल हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि एक बात कर लेते हैं कि आपका इधर आपका मटेरियल और यहाँ पे आपका म्यू की वैल्यू। जैसे कि पहला मटेरियल आपने सुना होगा कॉर्क। ठीक है, कॉर्क की बात कर लेते हैं। कार्क हो गया। कार्क के बाद बात कर लेते हैं हम लोग कंक्रीट की, कॉर्क, कंक्रीट। उसके बाद माइल्ड स्टील। फिर बात कर लेते हैं माइल्ड स्टील के बाद बात कर लेते हैं कि आपका रबर। फिर बात कर लेते हैं आपका नायलॉन। बात कर लेते हैं। फिर आपकी बात कर लेते हैं आपके कॉस्ट आयरन की बात कर लेते हैं गाइस। तो कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट से पॉइजन रेशियो की वैल्यूज हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। देखिए यहाँ पे जो आपका ये आपका जो कार्क है गाइज, कार्क यहाँ पे कार्क की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के अंदर जो पॉइजन रेशियो को देखने को मिलता है कि 0.1 से लेकर के 0.2 तक हमको देखने को मिलता है। 0.1 से कितना देखें, 0.2 तक। अगर माइल्ड स्टील की बात करें इसके अंदर हमको 0.286 देखने को मिलता है, 0.286। अगर बात करें रबर के अंदर कितनी होती है, 0.5 देखने को मिलती है। नायलॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.4 देखने को मिलती है। कास्ट आयरन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.2 टू
0.3 तक होती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही रहती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्टील की 0.286 होती है। तो ये आपका जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है उसकी उनकी कुछ लिमिट ही है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं बट नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक हमने क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक गाइस हम डिस्कस करेंगे आपका, वो हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। क्या डिस्कस करेंगे? इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक 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 कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग चले चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपके इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका पहला इलास्टिक कांस्टेंट है कि जैसे कि हमने पढ़ते हैं यंग मॉडुलस। क्या पढ़ते हैं भैया? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस के बारे में हम लोग बात करते हैं। यंग मॉडुलस आपका क्या होता है? यंग मॉडुलस आपका होता है जिसको हम लोग ई से नोट करते हैं। ई इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई के नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी गाइस, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई के नॉर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग यंग मॉडुलस के बारे में कुछ इस तरह डिस्कस करते हैं कि आपका ये हो गया क्या, यंग मॉडुलस क्या हो गया आपका, नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। अगर हम बात करें दूसरे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में तो आपका एक होता है शियर मॉडुलस। क्या होता है? शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, तो शियर मॉडुलस आपका क्या होता है? जी इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई के शियर स्ट्रेन, अगर हम अगले बात करें, अगला इलास्टिक कांस्टेंट एक हमारा होता है बल्क मॉडुलस। को हम लोग कैसे नोट करते हैं? वो हमारा क्या होता है? वो होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाई के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो अब ये आपके कुछ जो है मतलब ये आपके इलास्टिक कांस्टेंट थे। कौन कौन से हमने बात किया यहाँ पे। तो एक तो हमारा हो जाता है, एक हमारा होता है कि यंग मॉडुलस जिसको हम लोग ई से नोट करते हैं। फिर एक हमारा होता है शियर मॉडुलस जी से नोट करते हैं। फिर एक हमारा होता है बल्क मॉडुलस हम लोग के से नोट करते हैं। फिर इनमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनती है। इनमें क्या होता है गाइज, इनमें एक रिलेशनशिप बनती है। बस 2 मिनट का टॉपिक और है। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बनती है। जैसे कि एक हमने पढ़ा होगा, एक यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू 2g 1 प्लस का म्यू, एक ब्रैकेट में, ये पढ़ते हैं। फिर एक पढ़ते हैं हम लोग इज इक्वल टू 3k 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, फिर एक हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग यहाँ पे रेट करते हैं कि इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। फिर एक हम लोग पढ़ते हैं म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस का 2g। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं गाइज। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी पुष्पा सीरीज में। तो गाइज ऐसे ही हम पुष्पा सीरीज रिवाइज करेंगे। आज हमने सोम के प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल को टॉपिक सुना था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इसी सोम के रिलेटेड। तो इसी तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट पर काम करने वाले गाइज। जैसे कि यहाँ आपने पहले पढ़ा कि मेटेरियल और में परसेंटेज कार्बन, तो रोट आयरन की बात करें उसमें लेस देन 1.1% होता है। माइल्ड स्टील में बात करें 0.1 से 0.25% होता है। हाई कार्बन कंटेंट की बात करें तो 0.5 से 0.95% होता है। कास्ट आयरन की बात करें 0.2 से 4% होता है। अगर अगले देखें कि क्या होता है, अगर हम लोग कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो हमारे स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो हमारी डक्टिलिटी डिक्रीज करती है और हमारी ब्रिटलनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। और स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी हमारी बढ़ जाती है और हार्डनेस ऑफ स्टील भी हमारी बढ़ जाती है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने से हमारा क्या इफेक्ट पड़ा कि डक्टिलिटी हमारी रिड्यूस तो हुई लेकिन ब्रिटलनेस बढ़ गई और स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी हमारी बढ़ गई और हार्डनेस ऑफ स्टील भी हमारी बढ़ गई। आगे हमने क्या बात किया था, हमने कुछ बात किया था पॉइजन रेशियो के बारे में कि पॉइजन रेशियो हमारा क्या होता है, ये हमारे लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन का रेशियो होता है। जैसे कार की वैल्यू 0 होती है, कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है, माइल्ड के लिए 0.286 होती है, रबर के लिए 0.5 होती है, नायलॉन के लिए 0.4 होती है, कास्ट आयरन की 0.2 से 0.3 होती है। अगर इसी तरह बात करें हम लोग, इनकी जो लिमिट होती है 0 से 0.5 तक होती है। आगे हमने बात किया था
कि कुछ हमारे जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि हमने यंग मॉडुलस पे बात किया था, यंग मॉडुलस हमारा होता है, फिर हमने शेयर मॉडुलस पे बात किया था, ठीक है, कुछ फिर हमने बल्क मॉडुलस पे बात किया था, तो ये हमारे ये इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। फिर इनमें क्या संबंध होता है हमने उस पर बात की थी। एक संबंध हमने पढ़ा था E=2g 1 का म्यू पढ़ा था, फिर एक पढ़ा था E=3 के -2 म्यू पढ़ा था, फिर एक पढ़ा था E=9 के 3 के +g पढ़ा था, फिर एक पढ़ा था म्यू=3 के -2g/6 के +2g पढ़ा था। ठीक है गाइज, तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी गाइज। ठीक इसी प्रकार हमारा अब डेली ये सेशन 5 बजे लाइव होगा, सुबह के 5 बजे। जिस प्रकार आप लोग करंट अफेयर सीरीज देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप ये सिविल की पुष्पा सीरीज देखिए। आपके जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी एकदम रट जाएंगी गाइज। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपको लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास इसको शेयर भी करना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और अच्छी चीज़ें इसमें हम और लोग ऐड ऑन कर सकें। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।